नमस्कार। अभी सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सूरदास की झोंपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, कभी वो वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा जा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशेपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगदर, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाह हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल ये हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवों का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिंगल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही न होगा, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रख रहा था? खा लिया होता
तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोंक ठाक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने निराशे की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकली। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख की ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है? सूरे को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे किसी पर सुबह करूं। जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सूबे में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरों की बात से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो,
दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो, यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरो, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जगदर, सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले? भैरो, उसी झोंपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से की थी, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से ये आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरों, सुरे पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरों, वह गरीब है? अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है? गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढाओ, एक पूरा रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा, ये कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे करता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता, जानता हूँ। ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरों आया था? ज़रूर यही बात है। घर में आग लगाने से पहले रुपए निकाल लिए होंगे, लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों आश्चर्य हो कि उसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझेंगे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता।
जगदर, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़ी में धरन के ऊपर ये थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई। जगदर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। जगदर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए ये जाल फेंका है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगदर, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों बसारता। जगदर, सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि यह थैली झोपड़ी में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगदर, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? जगदर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगदर के निकट आकर बोली, रुपए ज़रूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगदर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत्ति पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगी। ये कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने ये बात ना सुनी। वह सोच रहा था रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही न होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, ये उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरों उसे अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ।
धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो क्या थोड़ी विपत्ति थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगदर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी और से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो निराशे, गलानी, चिंता, शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रख दे। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूपों के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देख सबों का खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे, और फिर लगा दे तो हम फिर बनाएंगे, और कोई 1000 बार लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे।